कोरोना संक्रमण के बीच देश में तेजी से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। काफी संख्या में लोगों को वैक्सीन लगाई भी जा चुकी है। देश में अब तक ज्यादातर लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड की डोज लगाई जा रही है। दोनों वैक्सीन को तेजी से बनाया भी जा रहा है, लेकिन एक खबर वैक्सीनेशन की दिशा में काफी अहम है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अगले हफ्ते से स्पुतनिक वैक्सीन की बिक्री भारत में शुरू हो जाएगी। साथ ही स्पुतनिक अक्टूबर तक भारत में उत्पादित होकर मिलने लगेगी। मंत्रालय के बयान से साफ है कि भारत में अब रूसी वैक्सीन स्पुतनिक अगले हफ्ते से बाजार में दिखने लगेगा। अगले 2 महीने में ऐसी योजना है कि भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर रूस की कंपनी भारत में ही इस वैक्सीन का उत्पादन करेगी। 2 बिलियन डोज भारत में अगले 5 महीनों में उपलब्ध होगा। देशी और विदेशी वैक्सीन दोनों भारत में लगने लगेगी। स्पुतनिक अक्टूबर तक भारत में उत्पादित होकर मिलने लगेगी। मंत्रालय ने बताया कि सरकार की इस नीति और आंकड़ों के साथ किसी को शक न हो कि वैक्सीन का संकट होगा। सबको वैक्सीन लगाई जाएगी। साथ ही ये भी बताया कि राज्य स्वायत्तता चाहते थे तो अब केंद्र ने उन्हें ये दे दिया है। WHO से जो वैक्सीन अप्रूव है उनको भारत में मंजूरी मिलेगी। आयात लाइसेंस की कोई पाबंदी नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि जनता और राज्यों की मांग और जरूरत पर यह कदम उठाए गए हैं। यह भी कहा गया है कि कुल मिलाकर भारत में और भारतीयों के लिए अगस्त-दिसंबर के बीच वैक्सीन की 216 करोड़ खुराक भारत में निर्मित होगी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने रूस में आयोजित क्लिनिकल ट्रायल्स रिजल्ट के बेस पर ही स्पुतनिक वी वैक्सीन को इमरजेंसी मंजूरी दी है। ट्रायल में पाया गया है कि स्पुतनिक वी कोविड-19 के खिलाफ 91.6% प्रभावी है और ये गंभीर लक्षणों को रोकने में भी कारगर है। वहीं दूसरी ओर स्पुतनिक वी की तुलना में भारत की कोवैक्सीन को 81% प्रभावी पाया गया, जिससे हाल ही में अलग अलग वेरिएंट्स के वायरस पर भी असरदार माना गया। जबकि वैश्विक स्तर पर इस्तेमाल हो रही कोविशील्ड पहले डोज पर 70% और फिर दूसरे डोज के बाद 90% तक प्रभावी बताई जाती है। वहीं स्पुतनिक वी वैक्सीन के साइड इफेक्ट की बात करें तो अभी तक इस वैक्सीन को लेकर कोई गंभीर साइड इफेक्ट सामने नहीं आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।